नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने। और आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिकली माध्यम से पंचवर्षीय योजना, आज हमारा टॉपिक रहेगा किस तरीके से पंचवर्षीय योजना को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक। कि किसी भी एग्ज़ाम में आप देखो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, 100% देखने को मिलते हैं। तो वो 100% हमारा भी कैसा 100% बनेगा, हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं। और आज शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक पंचवर्षीय योजना। तो करते हैं पहले पॉइंट टू पॉइंट बात, फिर करेंगे ट्रिक से बात। पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। ठीक है, संयम रखो, ये हमारी छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं छोटी सी क्लास में इसमें। ठीक है, यानी कि आपको इतना डाटा, ऐसा मान के चलिए पूरे समुद्र में से, पूरे समुद्र को मंथन करने के बाद जब जाकर आपको एक थोड़ा सा पानी, यानी कि एक थोड़ी सी जो है, ऐसा मान चलिए पानी को इकट्ठा करके आपको अमृत बनाकर उसको आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, पूरा जो समुद्र मंथन हमने किया है उसको अमृत बनाकर जो है वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो क्या है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी बात आती है किसकी, पंचवर्षीय योजना की, तो यहाँ पर एक जिक्र आता है योजना आयोग का। किसका जिक्र आता है? योजना आयोग का। अब योजना आयोग है नहीं है तो जीरो। ट्रिक यही तो है, योजना आयोग अब है नहीं तो क्या है? जीरो। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती थी? 5 वर्षों की। ठीक, और कब तक की बात है? 1900 की। ठीक है, तो हमारी स्थापना हो गई 1950 में। देखो कितनी बड़ी ट्रिक, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हो गई। इसके बाद में जिक्र आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं योजनाओं से। तो 2 वर्ष बाद इसके ही 1952 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री कौन? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये रहे थे इनके अध्यक्ष। ठीक है, अगर हम बात करते हैं योजना आयोग की, तो संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, दूर दूर तक भी योजना आयोग का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। इस वजह से इस है गैर संवैधानिक ये संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम यहाँ बात करके चलें तो इसको 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, क्या कर दिया गया? नीति आयोग। क्या कह दिया गया इसको? नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन थे अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं, मगर कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी। और पहले से लेकर अब तक यही है। अगर हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष पहले और बाद। पहले जो थे, यानी कि पहले जो थे वो कौन थे? पहले की अगर हम बात करें तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है सुमन वेरी। ठीक है, कौन कब है वर्तमान में? ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का। राजीव कुमार का स्थान अब इन्होंने ले लिया। राजीव कुमार पहले थे, इसको हटाकर कौन बने हैं? सुमन वेरी बने हैं। ठीक है, तो देखिए योजना आयोग 1950 में अध्यक्ष कौन है? पीएम होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 को। गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग भी क्या है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है ये भी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो ये थिंक टैंक किसके नाम से? अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग की, तो किस नाम से? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतनी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई 1952 को। गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय थे। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया।
गैर संवैधानिक, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। इसके उपाध्यक्ष पहले जो थे अरविंद पनगडिया, और वर्तमान में राजीव कुमार के स्थान पर कौन आ चुके हैं? सुबन वैरी, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आ गई समझ में। अब हम बात करने वाले हैं सीधे पंचवर्षीय योजनाओं पर, ठीक है। तो सीधी पंचवर्षीय योजना पर अगर हम बात करें तो कितनी पंचवर्षीय योजना थी हमारी? पंचवर्षीय योजना थी 12। तो पहला तो उन 12 को याद करेंगे। 12 को हम क्या याद करेंगे? बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे 12 को, ठीक है, क्योंकि उनमें अवकाश भी हो। तो फिर हम एक एक योजना के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली योजना जो बनी थी, देखो 1 अप्रैल से चलती है, 31 मार्च तक चलती है, तो ये तो कॉमन रखना। तो देखिए, पहली ट्रिक से याद करेंगे, पहली, ठीक है। पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्षों की, और कब से लेकर? तो 1900 से लेकर, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं, पहली हो गई, ठीक। फिर लिखते हैं दूसरी, फिर लिखते हैं तीसरी, फिर लिखते हैं चौथी, फिर लिखते हैं 5वीं, ठीक है। इसके बाद में जो लिखना है, हमको लिखना है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है जी। ये हमने योजना लिखी है। अब हमें इनको याद रखना है ट्रिक से। अब हमें इनके किस तरीके से याद रखना है? अब हमें याद रखना है ट्रिक से। अब वो ट्रिक क्या है हमारी? देखिए क्या है, समझिए। पहली योजना है तो हम पहले लिखेंगे 1, और कितने से? 5 योजना है, कितने वर्षों की? 5 वर्षों की, तो 1900 से लेकर। तो 5 वर्षों की है तो पहली से होगी 1, और 5 वर्षों की तो कब हुई पहली पंचवर्षीय योजना? 1951। कब तक रही? 1956 तक, ठीक। दूसरी पंचवर्षीय 5 जोड़ दीजिए, 1956 से लेकर 61 तक। तीसरी में 1961 से लेकर 66 तक, ठीक है भाई, ठीक है। अब बताइए, 3 योजना हो चुकी हैं, 3 योजना हो चुकी हैं, और 3 वर्ष का हो गया, 3 वर्षों का हो गया योजना अवकाश। क्या हो गया? अवकाश, ठीक है भाई। 3 योजना होगी, 3 वर्षों का हो गया अवकाश। और जब 3 वर्षों का अवकाश हो गया तो 66 में 3 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 1969। फिर 5 जोड़ दो तो कितना आ गया? 1974। फिर अगर हम बात करें 1974, ठीक है। अब ये 4 वर्ष तक चली थी तो कितनी आ गई? 78, ठीक है। ये एक ऐसी योजना है मात्र जो समय से पहले समाप्त हुई थी, ठीक है जी, अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी थी। अब 2 योजना हो गई, तो अब क्या लिख सकते हैं? 2 वर्षों का अवकाश, क्योंकि इस समय पे क्या होता है? 1-1 वर्ष की योजना चली थी। इस समय पे क्या था? 1-1 वर्ष की योजना चली थी। अब अगर 2 वर्ष का अवकाश हो गया तो 78 में 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 1980 से कितना जोड़ दो? 85। फिर जोड़ दो 1985 से लेकर 90। अब 2 योजना हो चुकी हैं। अब फिर लिख देंगे 2 वर्षों का योजना अवकाश, योजना अवकाश, लो जी, हो गया। 12वीं कब से शुरू हुई थी? 2012 से, 12 बोले तो 12वीं, ठीक है। और कब तक? 2017 तक। ट्रिक देखो कितनी खतरनाक है, कैसे याद कर रहे हैं। अब सब में 5-5 जोड़ते चले जाओ, सब में, क्योंकि 2 वर्ष जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1992 से कितना तक? 97 तक। 1997 से 2002 तक। फिर 2002 से 2007 तक। कब तक? 2007 तक। और 2007 से 2012 तक। लो जी, हो गई याद, हो गई याद। यानी कि पहली योजना 1951, क्यों? पहली 5 वर्ष की, 1951 से 56 तक चली, 56 से 61 तक चली, 61 से 66 तक चली। 3 योजना हुई, 3 वर्ष का अवकाश हो गया, ठीक है। फिर 69 से लेकर 74 चली, 74 से 78 चली, 2 योजना हुई, 2 वर्ष का अवकाश हो गया इसके बाद में, ठीक है। 80 से 85, 85 से 90 और 2 वर्ष का भी योजना अवकाश हो गया। इसके बाद कोई योजना अवकाश नहीं, परंतु फिर यहाँ 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग। समझ गए? तो ये तो थी हमारी ट्रिक है केवल योजना आयोगों को याद करने की। अब कौन सी योजना आयोग में क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या है और किस तरीके से उसमें लक्ष्य था और क्या क्या आपको एग्जाम के लिए याद करना, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, इस वजह से तुम्हें तैयार नहीं होता। इसलिए इतना पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, जो कि आपके सीधे एग्जाम में मिल रहा है, ठीक है। और वो अनुभव हम कर रहे हैं आपसे शेयर, ठीक है।
चलिए एक एक योजना के ऊपर बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वरना तो आप इसको नोट भी कर सकते हो वीडियो को रोककर, ठीक है, और इस ट्रिक को अपने माइंड में रख सकते हो, ठीक है भाई, इस ट्रिक को अपने माइंड में पूरी तरीके से रख सकते हो। अब बात हम करने वाले हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। हम बात करने वाले हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है, 1951 से लेकर 56 तक हम बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें जो था एक था हेराल्ड डोमर मॉडल। तो एक तो मॉडल याद रख लेना आप, किस मॉडल से थी, हेराल्ड मॉडल से। और इसको जो प्राथमिकता दी गई थी, किसको, प्राथमिकता जो दी गई थी वो किस किस को दी गई थी, कृषि और सिंचाई को, कृषि और सिंचाई को क्या दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। क्योंकि भाई इस समय पर खेतीबाड़ी का काम था, इस समय खेतीबाड़ी का काम था। पहले शुरू में जैसे मान लो स्वतंत्रता मिली और जब शुरू हुआ तो क्या था, खेतीबाड़ी का काम था, और जब खेतीबाड़ी का काम था तो सिंचाई भी जरूरी थी। ऐसे याद रख लो इसको, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना एलिमेंट, मेरी आवाज़ को ना अपने कानों तक पहुँचने दो, जहाँ तक माइंड में रुक रही माइंड में, कानों में रुक रही कानों में, आराम से रुकने दो इसको। तो सिंचाई और कृषि हो गई। अब जब सिंचाई कृषि होगी तो पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, सिंचाई और कृषि होगी तो भाई पानी कहाँ से आएगा, सिंचाई और कृषि होगी तो जल्दी बताओ पानी कहाँ से आएगा। तो मैंने बताया था VDH है, यानी कि बी से क्या हो गया आपका, बी से क्या हो गया, भाखड़ा नागल बांध, क्या हो गया, भाखड़ा बांध, ठीक है। डी से कौन सा हो गया, दामोदर बांध, दामोदर परियोजना। है से क्या हो गया, हीरा कुंड, ठीक है, इसमें हीरा कुंड। ये कहाँ पर है, सतलज पर है, सतलज पर है पंजाब में, ठीक है। दामोदर का है, दामोदर में, दामोदर नदी पर है, और कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हीरा कुंड कहाँ पर है, हीरा कुंड, हीरा महान है, महानदी पर, महानदी पर, और कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है भाई। इतनी बात याद रखनी है बस। 3 परियोजना हुई थी शुरू, जिसमें क्या है, BDH याद रखना आपको। क्या है इसकी ट्रिक, BDH ट्रिक क्या है, BDH, भाखड़ा, दामोदर और हीरा कुंड, और ये सब हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, हम दूसरी पंचवर्षीय योजना बात करते हैं। क्या है दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है। इसका PC महालोनोबिस मॉडल था। क्या था, PC महालोनोबिस, PC महालोनोबिस था। अब यहाँ पर क्या था, भारी उद्योग व यातायात, किसको, भारी उद्योग व परिवहन को बढ़ावा दिया गया, यातायात और परिवहन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। यातायात और परिवहन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, यातायात और परिवहन को बढ़ावा दिया गया। इतनी बात यहाँ से याद रख लेना, ठीक। अब बात करते हैं जब इसमें क्या गया था, इसमें इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसकी ट्रिक क्या सेम है, बिल्कुल सेम है ट्रिक। देखो क्या है, यहाँ पर BDH और यहाँ क्या हो जाएगा, BDR, क्या हो जाएगा, VDR। बी से क्या हो जाएगा आपका, भिलाई, क्योंकि भैंस है भांगड़ा और भैंस है भिलाई, क्या हो जाएगा भैया, भिलाई, भिलाई संयंत्र। डी से हो जाएगा दुर्गापुर, और आर से हो जाएगा राउरकेला, क्या हो जाएगा, राउरकेला। ये स्टील प्लांट बनाएगा। जब उद्योग है तो उद्योग में बात करते हैं। ये कहाँ पर है, अगर हम बात करें भिलाई की तो छत्तीसगढ़, ठीक है। दुर्गापुर की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा। अब देखिए क्या है, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ भी उड़ीसा है, यहाँ बंगाल है, यहाँ बंगाल है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर पंजाब है, ठीक है। दोनों योजनाएं हो गई आपकी याद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम दे जाएगा आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। मैं हट रहा हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका बिल्कुल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, काम कर जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा जल्दी काम करके जाएगा, ठीक है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया, प्राथमिकता कृषि सिंचाई को। और BDH याद रखना, 1956 दूसरी हो गई। PC महालोनोबिस याद रखना, भारी उद्योग परिवहन को, ठीक है। क्लियर ना, चलिए अब बात करते हैं चौथी। अब हम बात करने वाले हैं चौथी और पांचवी की, तीसरी और चौथी की, तीसरी और चौथी की हम बात करने वाले हैं, तीसरी चौथी योजना की, ठीक है भाई। तो तीसरी और चौथी योजना, अगर हम बात करते हैं तीसरी योजना की अगर हम बात करते हैं, तीसरी योजना कब तक आई थी, ये आई थी 61 से, यानी कि 1961 से 66 तक आई थी, ठीक है। 1961 से 66 तक। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों को ध्यान दिया गया था।
यहाँ पर किसका ध्यान दिया गया था? कृषि प्लस सिंचाई, कृषि और प्लस सिंचाई पर ध्यान दिया गया था। अब देखिए क्या होता कि एक एक काम निपटा रहे थे, एक एक काम निपटा रहे थे तो ठीक था, एक एक काम निपटा रहे थे तो ठीक था, परंतु एक एक काम निपटा रहे तो ठीक था, परंतु अब दोनों काम एक साथ आ गए। अभी स्थिति ऐसी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा, एक और कंडीशन याद रखना, यहाँ पर एक बोकारो स्टील प्लांट था, बोकारो स्टील प्लांट, आरओ के एग्जाम में पूछा था। स्टील प्लांट ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है भाई, कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये भी इसमें हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न से कौन सा स्टील प्लांट जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था, ठीक है। तो ये बोकारो नहीं बना था, ठीक है, भिलाई से याद रहता है यहाँ। अब यहाँ पर होते हैं कारण क्या थे, कारण क्या थे इसका लक्ष्य पूरा ना करने का, क्योंकि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य पूरा कर नहीं पाई थी। तो इसके कारण क्या थे? इसका पहला कारण तो ये था, पहला कारण ये था कि 1962 में, तुम ये देखिए 1962 में आपका भारत और चीन युद्ध हो गया। क्या हो गया? भारत चीन युद्ध, पहला कारण मिल गया आपको। दूसरा कारण 1965 में कौन सा युद्ध हो गया? पाक युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध। और तीसरा कारण जो था वो 1966 में सूखा। कैसा? 1966 में क्या पड़ा? सूखा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, इस वजह से ये कारण बने थे जिससे कि सिंचाई परियोजना पूरी तरीके से पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई थी। तो 61 से 66 सिंचाई कृषि बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, इसमें थोड़ा सा इस पर लाइट रखना, आपको नज़र रखना है। और कारण था भारत चीन युद्ध हुआ था, 65 में भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है। क्या? भारत पाक युद्ध, ठीक है, भारत पाक युद्ध। और यहाँ पर सूखा हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तीसरी हो चुकी है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना को थोड़ा देख लेते हैं। 1900 आप अगर 66-69 की बात करेंगे अब तो, क्योंकि 3 वर्ष का अवकाश हो गया, क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया था 66 से लेकर 3 वर्ष का अवकाश। तो अब कितने पाएगी? 69 से लेकर 74 तक, ठीक है, 69 से लेकर 74 तक इसका जो लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य क्या था अब मैं आपको बताता हूँ, मगर ये असफल रही थी। क्या हो गई थी? असफल रही थी, असफल। अब असफल क्यों रही थी? लक्ष्य निर्धारित करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ असफल क्यों हो गई थी? सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये थी कि एक कारण क्या था, कारण ये था असफल होने का। इसका पहला कारण क्या बना? पहला कारण ये बना 1971 में। 1971 में देखो भारत पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, ठीक है, बांग्लादेश को लेकर। और बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो जब बांग्लादेश की स्थापना हुई तो बांग्लादेश से क्या है? बांग्लादेश से शरणार्थी आ गए। कौन आ गए? बांग्लादेश से शरणार्थी यहाँ पर आ गए, ठीक है। और जब बांग्लादेश से शरणार्थी आ गए यहाँ पर, तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। बांग्लादेश से शरणार्थी आए यहाँ पर, जनसंख्या बढ़ी। फिर 1951 से बहुत समय भी हो गया, जनसंख्या बढ़ने का मुद्दा भी आया सामने, ठीक है, मुद्दा भी सामने आया। तो जनसंख्या पर मुद्दा रखा गया। इस पर क्या यहाँ पर क्या हुआ? जनसंख्या का मुद्दा रखा, जनसंख्या का मुद्दा इसमें उठाया गया, ठीक है। और क्या किया गया? नसबंदी जैसी एक योजना चलाई की घोषणा की गई, नसबंदी की घोषणा की गई। मतलब घोषणा की गई, नसबंदी की नहीं गई, नसबंदी की नहीं गई, केवल नसबंदी की घोषणा की गई, ठीक है। इस बात को याद रखना, नसबंदी की नहीं गई थी, नसबंदी केवल घोषणा की गई थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नसबंदी के लिए यहाँ पर कुछ पहले नसबंदी करने के लिए कुछ टारगेट किए जाते थे कि अगर 2 बच्चों पर तुम नसबंदी कराओगे तो 150 रुपये मिलेंगे। और उस समय पर 150 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, ठीक है। 3 बच्चों पर कराओगे नसबंदी तो 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 4 बच्चों पर कराएंगे तो 75 रुपये मिलेंगे। फिलहाल में आज तो शायद ऐसा है नसबंदी का कि शायद रेडियो टेलीफोन मतलब कुछ इस तरीके लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु नसबंदी कराने का जो है ज़्यादा चला नहीं, ठीक है, ये ज़्यादा चला नहीं, वो आगे होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। परंतु देखिए जनसंख्या का मुद्दा क्यों उठा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, बांग्लादेश के शरणार्थी। ये वाली बात थोड़ी सी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ से हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, बहुत जल्दी से करेंगे, बिल्कुल क्विकली, ठीक है। तो देखिए 5वीं, अब यहाँ पर हमारी जो 5वीं है वो 74 से 78 तक, 1974 से 78 तक। क्या ये पहली जो समय से पहले समाप्त हो गई थी, समय से पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त कर नहीं सकी थी, ठीक है। और लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर कर आते हैं,
इस एग्ज़ाम से, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसी समय पर क्या करा था, गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ नारा, गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। ठीक है। और TPP यानी कि TPP यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसे कहते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी इसी में। ठीक है। और यहाँ पर एक जनसंख्या नीति बन गई थी। क्या बन गई थी? जनसंख्या नीति। ठीक है। कब बनी थी? 1976 और उसमें टारगेट कर दिया गया था कि 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा की जो है, सॉरी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ठीक है। कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये टारगेट इसमें किया गया था। ठीक है भाई। और 2026 तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ेंगी, ये टारगेट किया गया था। अब देखिए इसका विरोध क्यों किया गया, इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पहला कारण ये था विरोध का कि राष्ट्रीय आपात लगा 1975, ये भी कोई कारण हो सकता है। दूसरा कारण था नसबंदी कानून लागू कर दिया था। अब क्या कर रहे हैं, नसबंदी पकड़ के लोगों कर रहे हैं, टारगेट देने शुरू कर दिए सरकार ने कि सब लोगों को क्या है पकड़ के बंद करिए। तो इसमें आम जनता ने जो है इसका विरोध किया बहुत ज़्यादा। क्या क्या विरोध किया? क्योंकि देखिए क्या था, समझिए 1901 से लेकर 1921 तक मंद गति से जनसंख्या बढ़ी। अगर 1921 से 1951 की बात करें तो यहाँ पे ये हुआ, परंतु 1951 से लेकर बड़ी तीव्र गति से जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। बहुत कैसी गति से? तीव्र गति से। क्या हुआ? तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। हमारा देश हो गया आज़ाद, यानी उससे पहले अंग्रेज़ थे तो इतनी सुविधा थी नहीं कि कोई माँ, मतलब बच्चा मर गया, माँ की अगर डेथ होगी तो वहाँ कोई सुविधा ऐसी थी नहीं कि वो उन चीज़ों पर ध्यान दिया करते थे। परंतु कहा 1951 हो गए स्वतंत्र, और देखो फिर क्या हुआ, लोगों ने स्वतंत्रता का कितना बड़ा फ़ायदा उठाया। ठीक है। स्वतंत्रता का फुल तरीके से फ़ायदा उठाया। ठीक है। और क्या हुआ, जनसंख्या में करी गई तीव्र वृद्धि। ठीक है भाई। तो इसके कारण जो है विरोध हुआ और सरकार जो थी समय पहले गिर गई। और समय पहले गिरने का मतलब है सरकार का कि ये सरकार विफल हुई। रात में यहाँ से क्वेश्चन आ गए ढेरों। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख सकते हो, लिख लो, वरना तो ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट में 6ठी, 7वीं, 8वीं। ठीक है। आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1980 से, क्योंकि दो अवकाश हो गया था यहाँ पर, और 85 तक कोई खास वजह नहीं है, छोड़ देनी है। 7वीं में 1985 से लेकर 90 तक कोई खास वजह नहीं, छोड़ देनी है। फिर 2 वर्ष का अवकाश आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक, बिल्कुल ये भी छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब जो पढ़ना है वो किस पर पढ़ना है? 9वीं पंचवर्षीय योजना पर। क्या पढ़ना है? 9वीं पंचवर्षीय योजना पर, यानी कि 1997 से 2002 तक पढ़ना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक नीति बन गई, जनसंख्या नीति 2000 बन गई। इससे पहले 4वीं 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो विवाह की आयु कर दी थी वो कितनी कर दी थी? वो 18 पुरुष के लिए और महिला के लिए 15 वर्ष थी। ये 15वीं 5वीं योजना में थी। ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर विवाह की आयु जो की गई वो कितनी की गई? पुरुष वर्ग की गई 21 वर्ष। ये क्वेश्चन आता किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है। और महिला वर्ग की कितनी की गई थी? महिला वर्ग की गई थी 18 वर्ष। थोड़ा सा ये आपको याद रख लेना है। देखिए ये जो विवाह हुआ कराने होता है ना, बाल विवाह जो कराने होता है, ये जो है ना सब दादा दादियों का खेल है। दादा दादी खेल है कि दादी बोलती है मैं तो अपनी पोती का विवाह देख लूँ, मैं अपनी पोती की शादी देख लूँ। ठीक है। तो उसे बाल विवाह करना, कम उम्र में शादी करनी शुरू कर दी थी। ये कारण था बाल विवाह का। ज़्यादातर दादा दादी ही करते हैं कि चलो अब अंतिम समय तो रह गया है, अंतिम क्षण तो रह गए हैं, तो क्यों ना अपने पोता पोती की शादी देख लूँ। ठीक है। अरे क्या करेंगे, देख देख कर तो जनसंख्या पर इतना बड़ा प्रभाव हो रहा है, समझ गए नहीं। तो कुछ ये थे टारगेट यहाँ पर। तो ये हो गया आपकी। अगर हम यहाँ बात करें तो आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना पर कोई गौर नहीं देनी है, क्योंकि 2002 से लेकर और 2007 तक रही थी, इसमें भी कोई खास वजह नहीं थी। अब जो हमारी बात है वो मोस्ट जो है वो क्या है, एक तो 11वीं और एक 12वीं, उन पर ध्यान दे लेना है। ठीक है। 11वीं और 12वीं पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना पर ध्यान देना है। और वो क्या थी? ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आई वो कब आई? 2007 से लेकर 12 तक। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या था, विकास दर, विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी, निर्धारित कितनी की थी, निर्धारित की गई थी 8.1%, परंतु प्राप्त कितनी हुई, प्राप्त जो हुई वो 7.9% हुई। ठीक है जी, 7.9% प्राप्त हुई। ठीक है, ये थी यहाँ की कंडीशन, यानी कि 8 पॉइंट इतनी हुई थी। अब इसमें क्या करा गया, इसमें एक बात ये थी कि आम आदमी बीमा योजना, बीमा योजना शुरू की गई, यानी कि विकास दर बढ़ानी है तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। दूसरा जो था वो क्या किया था, PM आदर्श ग्राम योजना, योजना यह शुरू की गई। और तीसरा जो टारगेट था वो क्या था, वो था राजीव आवास योजना, ये शुरू की थी। जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, आम आदमी बीमा योजना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, PM आदर्श ग्राम योजना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी अंतिम थी। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से, 2012 से लेकर, कब से, 12 से 12 याद रखो, 2012 से लेकर 17 तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का, विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 8% का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कृषि का, कृषि वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4% का भैया। ठीक है, और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र जो दिया गया वो किसको दिया गया था, सामुदायिक व सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि इसके विकास के लिए। द्वितीय जो था वो किसको, ऊर्जा क्षेत्र को, द्वितीय जो था किसको दिया गया था, ऊर्जा क्षेत्र को दिया गया था। तो ये हो गई 11वीं और 12वीं। तो आप अगर इतने तरीके से इतना भी याद कर लिया आपने पंचवर्षीय योजना से और ट्रिगली माध्यम से बिल्कुल, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपको एग्जाम में कुछ बचने वाला तो है नहीं। ठीक है, वो स्टेट PCS हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही। पंचवर्षीय योजना हमारी हो चुकी है और ऐसे ही ट्रिकली माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट्स कर दो कि किस टॉपिक पर हम अपनी वीडियो बनाएं। ठीक है, वैसे तो हमारी क्लासेस चली रही हैं लगातार, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चली रही हैं। ठीक है, परंतु छोटी छोटी क्लासें मैं आपको बीच में ले लेता हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए इनसे एग्जाम में, क्योंकि वो जो ऐसे टॉपिक जो बहुत टफ हैं, ऐसे टॉपिक जो बहुत टफ हैं उनके लिए हम ये क्लास लेकर आते हैं ऐसे बीच बीच में। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, जिससे कि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन उनको पहुंच जाए। ठीक है, और हम फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।